हेलो बच्चों, आज की हमारी पोएम है अमांडा। ये जो पोएम है ये 10th क्लास की है और आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे। देखिए, अमांडा जो पोएम है वो एक छोटी बच्ची के बारे में है और इसको लिखा है ऑस्ट्रेलियन पोइट रॉबिन क्लेन ने। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द पोएम अमांडा इज़ अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड नेम्ड अमांडा. It deals with her upbringing and highlights the struggles faced by the child. देखिए, जो पोएम है अमांडा वो एक छोटी बच्ची है जिसका नाम अमांडा है, उसी के बारे में है। और ये डील करती है किस चीज़ से कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, उसका पालन पोषण कैसे हो रहा है और उसकी जो स्ट्रगल है जो वो फेस कर रही है एज ए चाइल्ड, उसको हाईलाइट किया गया है। देखिए, इसकी समरी हम आज पढ़ने वाले हैं। Amanda is written by Australian poet Robin Klein. The poet deals with the theme of torture and ill treatment of young children by their parents. यहाँ ये जो पोएम है इसमें बताया गया है रॉबिन क्लेन के द्वारा कि जो इसकी थीम है वो यही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनको कैसे इल ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब बार बार रोक टोक करके उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। तो इसी थीम पे आधारित है ये पोएम। द पोएम अमांडा इज़ अ ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ द लिटिल गर्ल स्टेट ऑफ माइंड विच इज़ स्टफ्ड विद इंस्ट्रक्शंस बाय हर मदर। ये जो पोएम है अमांडा ये एक ब्रीफ एक्सप्रेशन है किस चीज़ का कि वो जो छोटी लड़की अमांडा है उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है जब उसकी माँ उसे बार बार इंस्ट्रक्शन देती है, बार बार उसको रोक टोक करती है, तो उसका माइंड उन्हीं चीज़ों से भरा हुआ स्टफ़ है उन्हीं से। और उसकी स्टेट ऑफ माइंड को इस पोएम में दिखाने की कोशिश की है रॉबर्ट क्लेन ने। रॉबिन क्लेन ने। हर मदर्स कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस लाइक नोट टू बाइट हर नेल्स, नोट टू बेंड हर बैक डिप्राइव अमांडा ऑफ हर फ्रीडम ऑफ लाइफ। इसमें पोएट ने ये कहा है कि जो उसकी माँ है वो उसे कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन देती है, मतलब लगातार इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रही है कि आप अपने नाखून को मत काटो या मत बाइट करो और आप ऐसे झुक कर के मत बैठो। ये सारी चीज़ें जो हैं अमांडा को उसकी जो लाइफ की फ्रीडम है उससे डिप्राइव करती है, मतलब उससे वंचित करती है। वो अपने हिसाब से ना खेल सकती है ना रह सकती है, हर बात पे उसकी माँ उसे रोकती टोकती है। और उसी से अमांडा की स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पोइट ने इस पोएम में दिखाई है। द अमांडा विड्रॉज फ्रॉम हर रियल लाइफ टू एन इमेजनरी वर्ल्ड। और अमांडा क्या करती है कि जो अपनी रियल लाइफ है उससे वो निकल करके एक इमेजनरी वर्ल्ड में जाती है, यानी वो अपने मन में ही अपने माइंड में ही सोच रही है। सी इमेजिन्स दैट देयर इज़ अ ब्यूटिफुल ग्रीन सी इन विच ओनली सी लीव्स फ्रीली इन द फॉर्म ऑफ अ मरमेड। और फिर वो इमेजिन करती है जैसे कि वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन सी के अंदर ड्रिफ्ट कर रही है, तैर रही है एक मरमेड के रूप में, यानी एक जो समुद्री क्रिएचर होता है मरमेड, वो फ्रीली उसमें लीव करती हैं। तो इसी तरीके से वो सोच रही है कि काश मैं एक मरमेड होती और ऐसे ही मैं एक ग्रीन सी के अंदर तैर रही होती। फर्दर हर मदर आस्क whether she has completed her homework or she has cleaned her room. आगे उसकी माँ बोलती है कि क्या उसने अपना होमवर्क किया है, क्या उसने अपना रूम क्लीन किया है। तो हर बात पे उसे रोका टोका जाता है। अमांडा विड्रोज इनटू अगेन एन इमेजनरी वर्ल्ड। और ये सब कहने पर वो फिर से अपने एक इमेजनरी वर्ल्ड में जाती है। She imagines that she is an orphan and design in the soft dust with her bare feet. और वो फिर अपने इमेजनरी वर्ल्ड में सोचती है जैसे कि वो एक ऑर्फन है, और ऑर्फन आप समझते होंगे अनाथ जिसके माता पिता नहीं होते। और वो अपने नंगे पैरों से धूल में डिज़ाइन बना रही है, पैटर्न बना रही है। ये सारी चीज़ें वो सोच रही है उस टाइम पे जब उसकी माँ से रोकती टोकती है। अमांडाज मदर फोरबिड हर टू हैव एनी चॉकलेट।
आगे उसकी माँ उसे कहती है कि आप चॉकलेट नहीं खाओगे। देन अमांडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी रेपुंजल, और फिर अमांडा अपने आप को एक रेपुंजल की भांति सोचती है। सी इज़ हैप्पी टू लिव अलोन इन द टावर, जैसे कि आपने ये कहानी सुनी होगी, रेपुंजल जो थी वो टावर में रहती है अकेली। तो ऐसे ही वो भी सोचती है कि काश मैं एक रेपुंजल होती और टावर में अकेले हैप्पी रहती, खुशी खुशी रहती अकेली, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। फाइनली अमांडाज मदर टेल्स हर टू स्टॉप सल्किंग एंड सेज that anyone who saw her would think that her mother has been nagging at her। और लास्ट में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें उसकी माँ उसको टोकती है कि आप ऐसे रूट करके मुंह बना करके मत बैठो। सल्किंग होता है रूठना या ऐसे मुंह फुला के बैठना। तो कहती है कोई अगर आपको देखेगा तो वो सोचेगा कि उसकी माँ जो है उसे हर वक्त डांटती है या हर वक्त उसे रोकती टोकती है, नैगिंग करती है। बट अमांडा रिमेन्स लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम्स, लेकिन जो अमांडा है उस पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हर बार ऐसे ही सुनती है अपनी माँ से, तो वो अपने ही वर्ल्ड में अपने ही ड्रीम्स में खोई हुई है। In this poem, poet says that a child should never be denied फ्रीडम, और इस पोएम में जो पोइट है वो हमें यही कहना चाह रहे हैं कि एक चाइल्ड को, एक छोटे बच्चे को कभी भी उसकी फ्रीडम से मना नहीं करना चाहिए, यानी उसे भी अपने मन की करनी देनी चाहिए। मतलब जो वो काम करना चाहता है फ्री होकर के उसे भी खेलना चाहिए, उसे भी बात बात पे नहीं टोकना चाहिए। हाउएवर इट इज़ द पेरेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चाइल्ड, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वही उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी अपब्रिंगिंग के, किसी भी चाइल्ड की प्रॉपर अपब्रिंगिंग केवल पेरेंट्स ही कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें बार बार टोका जाए। बट दैट शुड नॉट मेक द चिल्ड्रन फील इम्प्रिजन, और ये कह रहे हैं कि इतना नहीं होना चाहिए कि बच्चे अपने आप को इम्प्रिजन महसूस करने लगे, यानी जैसे जेल में होते हैं कैदी, ऐसे मतलब बंद के रहते हैं वो एक ही जगह पे, तो ऐसा फील नहीं कराना चाहिए उनको, बार बार ऐसे रोक टोक करके उनको कुछ अपने मन से भी कर लेने देना चाहिए। दिस पोएम कन्वेज अ मोरल दैट चिल्ड्रन नीड टू अलाउड मोर फ्रीडम, और ये जो पोएम है ये हमें यही मोरल देती है कि जो चिल्ड्रन हैं उनको भी फ्रीडम देनी चाहिए, उनको भी उसकी ज़रूरत होती है। एक्सेसिव नैगिंग में मेक दैम डिसओबीडियंट, और जो एक्सेसिव नैगिंग होती है मतलब बार बार रोकना टोकना हद से ज़्यादा, तो वो बच्चों को डिसओबीडियंट बनाता है, मतलब वो फिर माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाते हैं उनके प्रति। तो इस कारण से हमें बच्चों को थोड़ी बहुत फ्रीडम देनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम, एंड नेक्स्ट पोएम हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।